देखो, हमने अपनी रवायात छोड़ी नहीं है। तो सुबह 4 बजे तुमने उठ जाना है और उठ के सारी भैंसों को तुमने चारा डालना है, उनका दूध दोहना है और ताज़ा दूध के साथ सुबह सुबह सबको ताज़ा चाय मिलनी चाहिए, ठीक है। और मेरे सारे के सारे बहन भाई लच्छेदार पराठे खाते हैं, ठीक है। उनको सुबह उठ के मक्खन के साथ तुमने पराठे देने हैं। और अम्मा पराठा नहीं खाती, उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो उनके लिए तुमने सादा रोटी बनानी है। ठीक हो गया। और ये अपना फ़ोन मुझे दे दो ना, ठीक है। तुमने फ़ोन का करना भी क्या है, ठीक है। और जो तुम्हें फ्री टाइम मिला करे, जब तुम बोर हो तो अम्मा के पास बैठ जाया करो, ठीक है। छोटी सिस्टर के पास बैठ जाया करो। घुलो मिलो, ये फ़ोन नीरी की नीरी लड़ाइयाँ हैं, नीरा फसाद है यहाँ पे। कुछ एक पल के लिए कुछ तुम्हें कहा जाएगा, तुम्हारी भलाई के लिए कहा जाएगा, तो तुम फट से अपनी अम्मा को फ़ोन कर दोगी, अपनी बहनों को फ़ोन कर दोगी। कभी उनके फ़ोन आए होंगे तो तुम हमें क्या टाइम दोगी, हमारे साथ क्या बॉन्डिंग बनाओगी, ठीक है। चलो शाबाश, ये अपना फ़ोन मुझे दे दो, ठीक है। और मुझे ये फ़ोन जो है ना तुम्हारे पास कभी नज़र ना आए। मैं अलमारी में रख रहा हूँ, ठीक है। बल्कि ऐसे करता हूँ, मैं ये अम्मा को दे आता हूँ। और तुमने अगर अपनी माँ से बात करनी हुई तो तुम मेरे फ़ोन से कर लेना, या फिर तुम अम्मा के फ़ोन से कर लेना। इतनी कौन सी तुमने बातें करनी होती हैं भाई। 25-26 साल तो तुम उनके साथ रह के आई हो, अभी तुम्हारा प्यार ख़त्म नहीं हुआ उनसे। अब उनको भूल जाओ, अब यहाँ दिल लगाने की कोशिश करो, घर बसाने की कोशिश करो, समझ आई है, ठीक है। और हाँ, अगर जब तुम चाय बनाओ ना, या कुछ मीठा बनाओ, जैसे जर्दा बनाती हो, खीर बनाती हो, तो चीनी डालने से पहले अम्मा के लिए निकाल लेना, ठीक है। उनको डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ का ये मतलब तो नहीं है कि वो कुछ भी नहीं खाएंगी, ठीक है। मेरी माँ कुछ भी नहीं खाएगी, तो पहले से उनके लिए निकाल लिया करना, ताकि उसमें बाद में तुम चीनी डालो तो बाकी सब वो इजीली खा सकें, और अम्मा जो हैं वो बगैर चीनी के खा लें, ठीक है। तुम अच्छे से ये हर चीज़ नोट करके रख लो, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो है ना, मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। मुझे बार बार एक बात करने की आदत नहीं है, समझ आ गई तुम्हें। और हाँ, मेरा छोटा भतीजा जो है ना, वो सुबह हाफ फ्राई एग खाता है। वो तुमने उसको नाश्ते में बना के देना है ताकि वो स्कूल जा सके। और दोपहर के लिए भी, उसके लंच में भी उसने रोटी खानी होती है ताज़ा। तो तुमने लंच टाइम नोट कर लेना है, और वहाँ पर ब्रेक टाइम में तुमने उनको खाना पहुँचा के आना है, या मुझे फ़ोन कर देना, मैं उसका लंच पहुँचा आया करूँगा, बस तुम बना देना। और रोज रोज उसको एक ही चीज ना बना के दे देना, बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। रोज तुमने उसको नई चीज बना के देनी है। और कभी टीचर्स के लिए भी कुछ ना कुछ बना के उनको दे देना, कभी प्रिंसिपल के लिए भी बना के दे देना। हाँ भाई, हम खाते पीते लोग हैं, उनको भी पता चले कि ये बड़े वज़ादार लोग हैं, तो हमारे घर से उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जाना चाहिए। समझ आ गई है तुम्हें। हाँ, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, तो उसके लिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। पहली बहू हो, बड़ी बहू हो, तो अपना मुकाम पहचानना, ठीक है। बिला वजह की मैं बातें ना सुनूं, फलां ने ये कह दिया, ये कह दिया। दफ्तर से मैं आऊं और आते ही तुम मुझे शिकायतें लगाना शुरू कर दो, या फिर फरमाइशें करना शुरू कर दो कि मुझे अम्मा के घर जाना है, मुझे ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है। अब तुम छोटी बीबी बच्ची नहीं हो, 25-26 साल की हो चुकी हो, तो अब तुम्हें अपना रोल अदा करना होगा। मेचोरिटी लाओ अपने अंदर थोड़ी, ठीक है। मैं बहुत सीधी बात करता हूँ, ठीक है। मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे बाबा की तरफ से, बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, भाभीियों की तरफ से, भतीजा भतीजी, चाचा चाची, फूफा फूफी, ममानी, दादी, नाना, किसी की तरफ से मुझे अगर कभी कोई कंप्लेन आई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छे से ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुमने इन सब का ख्याल रखना है। वो जब आए, जो खाना पीना चाहें, तुमने उनको बना के देना है। आधी रात को आए तो भी तुमने उनको बना के देना है। आधी रात को वो बिरयानी बोलें तो भी तुमने मना नहीं करना किसी को भी, और हमेशा उनके सामने हंसते रहना है। मुझे मुंह बनाने वाली बीवियां अच्छी नहीं लगती, ये बात तुम अच्छे से नोट कर लो। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मुझे बार बार एक बात करनी अच्छी नहीं लगती, तो तुम ये अच्छे से अभी से नोट करके रख लो, ठीक है।